हम व्यक्तित्व को महत्व देते हैं। कोई आपके पास आता है, आप क्या देखते हो? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आता है तो क्या देखते हो? उसके शरीर को देखते हो, किसकी आत्मा को देखते हो? तो देखना क्या था? आत्मा को देखा, शरीर को, तो कहाँ चला गया मन? यही तो परीक्षा है। भगवान कहते हैं सबको आत्मा ही दिखाई दे, शरीर पर नजर ही न जाए। भगवान क्या कहते हैं? हे आत्मन। भगवान किसी का नाम देते, हे आत्मन, जीवात्मन। भगवान संबोधन ही आत्मा से करते हैं, हे आत्मन। किसी को देख करके आत्मा, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, सब में आत्मा, कोई दोष लगेगा ही नहीं। आत्मा आत्मा से प्रेम करेगी तो क्या होगा? मोह आएगा। आत्मा जब शरीर से प्रेम करती है तो मोह जागृत होता है और 18 पाप स्थानों का संबंध बनता है। आत्मा शुद्ध है। जब शुद्ध आत्मा अशुद्ध से मिल जाती है, सोना जब पीतल से मिल जाता है तो क्या हो जाता है? शुद्ध सोना नहीं रहता। दूध जब पानी से मिल जाता है तो दूध नहीं रहता। मैं आत्मा शुद्ध, संपन्न, परिपूर्ण। बस इस शुद्धता को बनाए रखो, इस शुद्धता को जाने ना दो कहीं भी। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम निर्विकार हो। इसको बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, बार बार। किसी को देखो, उसके शरीर को महत्व नहीं देना, उसकी आत्मा को महत्व देना। भेद ज्ञान को गहरा कर लो। जो आप स्वाध्याय करो उसमें भेद ज्ञान करो, ध्यान शिविर करो, करते हो, किसी से संबंध बनाते हो, बोलते हो, भेद ज्ञान बना रहे, भेद विज्ञान बना रहे, निश्चित बना रहे। दूसरा आपको कहा था, भगवान ऐसे उच्च स्वर से बोलते हैं कि एक एक योजन तक चारों तरफ बैठी परिषद श्रोतागण भली भांति समझ जाती। वाणी श्रवण, भगवान की वाणी एक बुलंद आवाज होती है, क्योंकि भगवान की वाणी कषाय भाव नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, शुद्ध होती है, केवल ज्ञान से युक्त होती है वाणी। रेतु इत्यादि का प्रयोग करते नहीं और सादे मानपूर्ण वचन बोलते हैं। आर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। आर्य शब्द महत्वपूर्ण है। सीता राम को बुलाती आर्य पुत्र। आर्य भाषा, जिससे आपकी भाषा, जो भीतर से विचार होंगे भाषा वैसी निकलेगी। भीतर से कषाय है, विभाव है, क्रोध है, माया है, तो भाषा उल्टी निकलेगी। भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। चौथा, मेघ गर्जना के समान भगवान की वाणी सूत्र से और अर्थ से गंभीर होती है। उच्चारण और तत्व दोनों दृष्टियों से उनकी वाणी का रहस्य बहुत गहन होता है। चौथे पर हम चर्चा कर रहे थे, मेघ गर्जना के समान। जब मेघ गरजता है तो आपके भीतर क्या होता है? जब कभी बरसात होती है तो कड़ाके का मेघ गरजता है तो आप भीतर से हिल जाते हो कि नहीं? वो गर्जना तुम्हारे भीतर आ जाती है, झंकृत हो जाते हो। ऐसे भगवान की वाणी की गर्जना, वो वाणी आपको झंकृत हो जाती है, वो अंतःकरण में चली जाती है और आपके भीतर चली जाती है। कोई ना सुने तो क्या करते हैं आप? ऊंचे से बोलते हो कि नहीं? सुनता नहीं, फिर ऊंचे से बोलते, बुलंद आवाज में बोलते। तो भगवान की वाणी मेघ गर्जना के समान की वाणी सूत्र से और अर्थ से गंभीर होती है। भगवान की वाणी, भगवान अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं, परंतु सभी प्राणी, चाहे पशु पक्षी हैं, शेर है, हाथी है, सब उनके भाव पकड़ लेते। भाव पकड़, जैसे आजकल ऐसी मशीनें आ गई, कोई भाषा बोलो सब ट्रांसलेशन हो जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, चाइना, रशियन, जापान, सब ट्रांसलेशन चली जाती है। ऐसे भगवान की वाणी का अतिशय होता है। सब देव अपनी भाषा में, पशु पक्षी अपनी भाषा में, मनुष्य अपनी भाषा में, सब समझ लेते हैं।
और भाव से ही उनका जो वैर विरोध समाप्त हो जाता है। भगवान की वाणी का वैर विरोध समझा जाता है। भवनपति वाणमंत्र ज्योतिषी वैमानिक देव, उनका आपस में कहीं वैर विरोध है, भगवान की समोसर में जाते उनकी वाणी सुनते ही वैर विरोध समाप्त हो जाता है। तुम ऐसी वाणी बोलो कि किसी का वैर विरोध समाप्त हो जाए। बड़े ना, मेरे बोलने से किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही, दुख तो नहीं हो रहा, वैर तो नहीं बढ़ रहा, विरोध तो नहीं हो रहा, मेरी वाणी में विरोधाभास तो नहीं है। भगवान की वाणी से आपकी सम्यक दृष्टि, आपकी आत्मदृष्टि बढ़ जाती है। आप आत्मदृष्टि में प्रवेश करने लग जाते हो और वाणी अंतःकरण से आपके प्रवेश कर जाती है। और भगवान की वाणी जब मेघ गर्जना के समान होती है तो जीव और अजीव का बोध हो जाता है। भगवान की वाणी से जीव और अजीव का बोध हो जाता है। आता है भगवान के पास, जैसे श्रावक आए, कोई आए, प्रभु आपकी वाणी सुन करके मेरा मन संसार में रहने का नहीं करता, पर क्या करूं, अब इतनी क्षमता नहीं है, मुझे श्रावक के व्रत दे दो। कोई कहता मुझे दीक्षा दे दो। भगवान किसी को नहीं कहते आहास्वम देवान्ति। भगवान कोई मुहूर्त नहीं निकालते, भगवान कोई पूछते नहीं। जैसे आपकी आत्मा को सुख, तुरंत भगवान जैसे जिसका भाव है वैसा कर देते। तत्व जीव और अजीव का बोध होता है। उच्चारण और तत्व दोनों दृष्टियों से उनकी वाणी का रहस्य गहन होता है। तत्व का अर्थ जीव और अजीव का बोध। ये तत्व है, दो ही तत्व है। 25 बोल के 21 में बोले राशि दो, जीव राशि और अजीव राशि। ये संसार जीव और अजीव से, जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव होता ही नहीं, दोनों अलग अलग रहेंगे। ये सत्य है। चेतना चेतना ही रहेगी, वो जड़ नहीं हो सकता। ये जब जीव अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में चला जाता है तब वो चक्कर चलता है। हम अनादिकाल से इस चक्कर में घूम रहे हैं। हम अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में जाते हैं। सूत्र से और अर्थ से गंभीर होता है। सूत्र जैसे हमारे प्रतिक्रमण में जब हम तस्मिच्छामि दुक्कड़म, छोटा सा शब्द आपके भयंकर से भयंकर पाप को तोड़ देता है। अच्छा भाई, जो भी गलती हो गई भूत में भविष्य में, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैं क्षमा मांगता हूँ। मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंगनापिन। संसार की कितनी मैत्री, महावीर की मैत्री तो देखो। सब प्राणियों से छोटा बड़ा, नरक निगोद से लेकर के, नरक के जीवों से निगोद से लेकर पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चिड़ेंद्री पचेंद्री, जल के थल के सारे जीवों से, मनुष्यों से पशु पक्षियों से, 5 भरत 5 रावत 5 56 अंतर, सबसे क्षमा मांगते, सबसे क्षमा मांगते। जीव और अजीव का बोध बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान तत्व का बोध देते हैं। आज तत्व आया नहीं इसमें, तत्व जीव और अजीव का बोध। भगवान की वाणी में यही बोध है। और अजीव का जो आकर्षण है उसको तोड़ो और अपने में स्थित हो जाओ। यहां से आपकी साधना आगे बढ़ेगी। यदि यहीं उलझ गए, जन्मों जन्मों से यही उलझे। स्वरूप का बोध होना बहुत जरूरी है। ये अरिहंत परमात्मा की कृपा से जो वाणी मिली है वही हम आपको कह रहे हैं। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो सूत्र जो है रहस्य है, ये सूत्र में सब लिखी पड़ी है, पर कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, इसको समझो, जानो, बूझो। आत्मा ही सर्वोच्च सत्ता है और कुछ नहीं। अष्टगुण तुम्हारे पास है और क्या चाहिए। कौन सा धन साथ जाएगा, अष्टगुणों की संपदा साथ जाएगी। कहीं भी तुम चले जाओ, तुम अष्टगुण तुम्हारे साथ रहेंगे। देह बदलेगी, परिवार बदलेगा, संग बदलेगा, सब बदलेगा, आत्मा नहीं बदलेगी। सत्य चित्त आनंद स्वयं संपन्न परिपूर्ण वो आत्मा, वो तुम हो, मैं हूं, सब हो। देह में समाया है, दूध में मक्खन है, निकालो तो तभी निकलेगा।
भीतर मक्खन है, भीतर परमात्मा है। मंथन करो, ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। आत्मा और देह भिन्न भिन्न है, दोनों के गुण धर्म भिन्न भिन्न है। देह विनाशी है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, जड़ है, पुद्गलों से बना है। आत्मा अखंड शाश्वत चेतन स्वरूप, कोई बनाने वाला नहीं, कोई मिटाने वाला नहीं, अजर अमर शाश्वत शुद्ध अष्ट गुणों से संपदा से युक्त मैं आत्मा हूँ। आते जाते श्वास को मात्र आत्म भाव में रमन कीजिए, सत्य में स्थित हो जाइए, असत्य को गौण कर दीजिए, व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर आ जाइए, जड़ से चेतना की ओर आ जाइए, अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाइए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, एक ही सत्य है। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियाणंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति, जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार